बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज 2025 के लिए दरख्वास्तें देने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में हुकूमत के नामजद करदा तमाम बैंकों में हज दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। हज मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं हज की दरख्वास्त फॉर्म फिल करने की, उसमें ये कहा गया है कि रेगुलर और स्पॉन्सरशिप की जो दरख्वास्त है उनका इकट्ठा ग्रुप नहीं बनेगा। इसलिए तमाम ग्रुप यानी कि फैमिली या तो रेगुलर स्कीम में अंदराज करवाएं या फिर स्पॉन्सरशिप स्कीम में। यहाँ मैं आपको वाज़ेह करती चलूँ कि स्पॉन्सरशिप स्कीम वो है जो कि बैरून मुल्क अफराद हैं, उन्होंने अपने जो प्यारे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको जो स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि डॉलर्स में उनका जो खर्च भेजेंगे वो स्पॉन्सरशिप स्कीम है। और हुकूमत ने कहा है कि जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है और जो रेगुलर स्कीम है उनका दोनों का इकट्ठा ग्रुप नहीं बनेगा, यानी कि रेगुलर स्कीम का ग्रुप अलहदा होगा और स्पॉन्सरशिप स्कीम का ग्रुप अलहदा होगा। और इसके अलावा हज के लिए जो दरख्वास्त है उसके लिए जो लाजमी कागजात हैं उसमें पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक तस्वीर और जो वारस है यानी कि जो नॉमिनी है, जो आप वहाँ दरख्वास्त में नॉमिनी लिखेंगे उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर मालूम करके उस दरख्वास्त फॉर्म पर आपने उसका अंदराज करना है और उस दरख्वास्त के साथ आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाना है। और इसके अलावा ये है कि हज हेल्पलाइन नंबर्स भी दे दिए गए हैं जो कि हज की वेबसाइट पर दर्ज हैं। और इस साल आज़मीन हज से पासपोर्ट जमा ना करवाने का वाज़ेह इम्कान है, यानी कि आज़मीन हज से पहले पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे, सिवाय उसके कि जो एम्बेसी की जानब से अगर तलब किए जाएँ तब लिए जाएंगे, वगरना हज दरख्वास्त के साथ आपको पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और इसके अलावा अगर आपने पासपोर्ट आपने बनने के लिए दिया है तो उसका जो टोकन नंबर है जो कि पासपोर्ट ऑफिस से मिलेगा आपको, पासपोर्ट जब आप बनने के लिए देंगे तो वो टोकन नंबर देकर भी आप हज की दरख्वास्त दे सकते हैं। इस साल हाजियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग हज बदल करना चाहते हैं वो अपने किसी अज़ीज़ के नाम का या किसी भी करीबी अज़ीज़ या रिश्तेदार के नाम का आप हज बदल करना चाहते हैं तो पहले ये शर्त होती थी कि पिछले 5 साल में जिसने हज किया है वो उस पर पाबंदी होती है कि वो दोबारा हज के लिए 5 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इस दफ़ा ये पाबंदी हटा दी गई है और हज बदल या फिर अगर वैसे भी किसी ने पिछले 5 साल में हज कर भी चुका है तो भी उस पर यह पाबंदी नहीं है कि वो हज नहीं कर सकता। आप दोनों सूरतों में, अगर आप अपना हज भी करने जा रहे हैं दोबारा या फिर आप किसी के और के नाम का हज करना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और ये उन अफराद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पिछले 5 साल में हज करने जा चुके हैं और फिर दोबारा हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैंने आपको एक यहाँ पर बहुत अहम इंफॉर्मेशन देनी है कि वजारत ने अभी तक किसी निजी कंपनी को प्राइवेट हज बुकिंग की इजाज़त नहीं दी। इसलिए आप इन तमाम एजेंट्स से होशियार रहें जो किसी भी किस्म की हज की बुकिंग करने के लिए आपको कह रहे हैं कि वो प्राइवेट हज पे आपको भेज सकते हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी भी कंपनी को प्राइवेट हज बुकिंग की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब तक वजारत हज की तरफ से प्राइवेट हज के लिए नामजद कंपनियों का या एजेंट्स का ऐलान ना हो, आप इस सिलसिले में किसी भी प्राइवेट एजेंट या प्राइवेट हज कंपनी से रब्ता ना करें। जब बाकायदा तौर पर वजारत हज की तरफ से इश्तिहार आएगा कि प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर्स को इस सिलसिले में नामजद किया गया है, तब भी आप इन कंपनियों से, जो कि वजारत की वेबसाइट पर भी मेंशन कर दी जाती हैं और इंशाअल्लाह ताला जब ये मेंशन होंगी तो मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर इसका लिंक दूंगी या इन कंपनीज़ के नाम बता दूंगी। आपने सिर्फ इन कंपनीज़ के पास जाकर अब प्राइवेट हज की बुकिंग करानी है ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। रेगुलर हज स्कीम के लिए आपने जो वजारत की तरफ से 15 नामजद बैंक हैं उनमें ही हज दरख्वास्त जो है वो देनी है और हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए आपको जमा करवाने होंगे। और कुरानंदाजी में इंशाअल्लाह ताला जब आपका नाम आ जाएगा तो दूसरी किस्त जो है वो कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी और यकम तक 10 फरवरी यानी 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक बकैया हज वाजबात अदा करना लाजमी होंगे। इस साल पाकिस्तान में सरकारी हज स्कीम का जो कोटा है वो 89,605 है।
اور اس میں یہ ہے کہ سمندر پار پاکستانی کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ اور جو وزارت کا ڈیش بورڈ ہے وزارت حج و عمرہ کا، اس پر بینکوں کی سینکڑوں برانچوں کی کارکردگی کو براہ راست مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یعنی وزارت حج و عمرہ کے آفس میں بھی بینکوں کی جو کارکردگی ہے ان کو آن لائن مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور اس سال جو خواتین عازمین حج ہیں وہ سرپرست کی اجازت سے، یعنی جو ان کا محرم ہے اس کی اجازت سے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ بغیر محرم روانہ ہو سکیں گی۔ اور اضافی سہولیات بھی دی گئی ہیں، جن میں الگ فیملی رومز ہیں اور قربانی کی سہولت بھی دستیاب ہے، جس کے علیحدہ سے رقم جمع کروانی ہوگی۔ اور سرکاری حج پیکیج میں فضائی ٹکٹ، کھانا، تربیت، مکتب، ویکسینیشن وغیرہ شامل ہے۔ اور شدید نوعیت کے جو پیچیدہ امراض کے حامل افراد ہیں ان کو اس سال سفر حج کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایڈوانس سٹیج کی یعنی کہ 5 ماہ سے زیادہ کی حاملہ خواتین بھی سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گی، اور 12 سال سے کم عمر بچے بھی سفر حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اور جو درخواست گزار ہیں ان کو حج ہیلپ لائن، ویب سائٹ، موبائل ایپ اور آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رہنمائی مسلسل ساتھ فراہم کی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کا سفر حج خیریت سے گزرے اور آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں اور اپنے دامن گناہوں سے پاک کر کے بالکل اس طرح واپس آئیں جس طرح کے ایک نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج میں آسانیاں پیدا کرے اور وہاں جا کر بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ ہم سب کو اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ اس میں دی گئی انفارمیشن سے اگر آپ کو کوئی رہنمائی ملی ہو تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔